सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों, आज ये वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं था मेरा, ना कोई मन था, लेकिन 4-5 दिन तक जो अपने पूरे हरियाणा में जो माहौल चल रहा है उसने देख के रहा नहीं गया, तो मन में विचार आया कि एक संदेश जो अपने मन के विचार हैं वो आप सारे किसान भाइयों तक पहुँचाऊँ। भाइयों, देखा होगा आपने 3-4 दिन पहले पीपली में, कुरुक्षेत्र के पीपली में पुलिस ने अपने किसान भाइयों पर जो लठ मारे, बड़ा गलत होया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो जो घटना हुई उसके बाद पूरे प्रदेश में एक माहौल चला रखा है कि इन सब के पीछे दुष्यंत चौटाला जिम्मेदार है। सारे विरोधियों ने एक मुहिम चला दी कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बना बैठा है जिदी यो सौदा होया। नहीं भाई, ऐसी हमारी किसान भाइयों की एक धारणा बदलनी पड़ेगी। हमें उन विरोधियों के बहकावे में ना आकर के अपने मन से, आत्मा से सोचना चाहिए कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिन अधिकारियों के आदेशों से लाठियां बरसाई, हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो जी, इंक्वायरी करो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने हमें वहां रैली करने की परमिशन नहीं दी और पुलिस के लाठियां खाने के बाद किसानों को वहां रैली करने की परमिशन दे दी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हमने आवाज उठानी चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए। अगर सरकार इंक्वायरी ना करे, उन अधिकारियां तीजे पाछा न धकेला, उनको ऊपर कार्रवाई ना करे, तो फिर हमें सरकार के खिलाफ भी बिगुल बजाना चाहिए साथियों। ये तो है एक सही रास्ता, लेकिन सारा मतलब एक विरोधी खेमा है ना, एक चाल बना, प्रोपेगेंडा कर दिया, एक माहौल पैदा कर दिया पूरे प्रदेश में सारे किसान भाइयों के सामने कि बोला दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे। अरे भाई, दुष्यंत चौटाला जी अगर इस्तीफा दे देंगे तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वो 3 बिल जो लेके आ रही है वो नहीं लेके आएगी? क्या पुलिस ने जो लाठियां मारी किसान भाइयों के वो वापिस हो जाओगी? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाओगी दुष्यंत जी के इस्तीफा देने से? नहीं साथियों, ये हमारी सोच गलत है, हमें अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी साथियों। जो विरोधी बकावे सारे जमींदार अपन बकाए लाग जाए वहां। अरे भाई, प्रदेश का मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, दुष्यंत जी तो उप मुख्यमंत्री हैं। अगर पुलिस ने लाठी मारी है, जमींदारों के ऊपर लठ बरसाए हैं, तो गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, वो जवाब दें। अगर 3 इन बिलों में किसान नाड़ा में जो कोई रोड़ा है कि अड़बायद से है, तो कृषि मंत्री के मुंह माथा लागो जे पीदलाल का भाई तू सेंटर ने रोक। लेकिन नहीं, दुष्यंत चौटाला सब कुछ है बोला। 3 दिन हो गए मैंने देख देना, सरसा कोठी के ऊपर मीडिया वाले दिखावे हैं, वहीं पे धरना, वहीं पे प्रदर्शन, वहीं पे कोठी का घेराव। अरे भाई, हमारे हरियाणा प्रदेश में 89 विधायक हैं भाई, जीण जाकर लागे रहे हैं, मंत्री हैं, 15 MP हैं राज्यसभा लोकसभा के। किसी किसान नेता ने, किसी किसान भाई ने जाके इन 89 MLA कर 15 MP का घर का घेराव कराया है कि जाके? सिर्फ दुष्यंत चौटाला टारगेट है। 40 MLA बीजेपी के हैं, 31 कांग्रेस के हैं, कोई उनमें खोट काटा है? कितने के नेता हैं जो किसानों के पक्ष में बोले? कितने के नेता है जो जिनने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला जी का बयान आया है कि इसके इंक्वायरी होनी चाहिए भाई, जिन अधिकारियों के आदेशों से ये सब होया, जांच कराएंगे इनकी। कोई और नेता आया हो बताओ, को पंचायत छोड़ के, और उन्हें के खिलाफ उन्हें के घर नारे लाने लग रहे हैं सारे जमींदार इकट्ठे होके। जमींदार तो कौन नहीं है, वो कुछ विरोधी लोग हैं जो ये साजिश कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी की छवि को खराब करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए। साथियों, हमें सोचना पड़ेगा, सही रास्ता चुनना पड़ेगा। हमारा हितैषी कौन है, हमें ये सोचना पड़ेगा साथियों। आप एक बात सोच लो, जब से यह घटना हुई है पूरा विरोधी खेमे ने एक मुहिम चला दी दुष्यंत जी के खिलाफ। अरे भाई, और MP MLA किसी के खिलाफ कोई बोलिया के? कोई MP MLA बोलिया के किसानों के पक्ष में, अधिकारियों के खिलाफ में? नहीं। लेकिन जो अपना दीवान खातर आगे अड़ा रहे ना, आप उसे कानी बाजा बोलिया यो मारा कोनी। अरे भाई, बोलिया किसान विरोधी दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दो। किसान विरोधी कैसे भाई, जब पूरा प्रदेश लॉकडाउन के अंदर सारे राजनीतिक लोग, सारे राजनेता अपने घरों में दुब के बैठे थे। 16 अप्रैल के दिन शहजादपुर की मंडी में दुष्यंत चौटाला जी गए थे सरसों खरीद का जायजा लेने के लिए किसान भाइयों के बीच में। 17 अप्रैल को रोहतक के और जींद की जुलाना मंडी में दुष्यंत चौटाला जी गए थे सरसों खरीद का जायजा लेने के लिए। मैं चैलेंज करता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, कोई बता दो जो लॉकडाउन में 16 अप्रैल तक पहले किसी मंडी में जाके जायजा लिया हो, तो किसानों के बीच गया उनकी समस्या सुनन। तो दुष्यंत चौटाला जी के आने के बाद सारे लेने में लग गए, वो भी मारा नेता, वो भी मारा नेता, वो भी किसानों का, वो भी किसानों का। अरे पहले कोई आया हो? सबसे पहले दुष्यंत चौटाला जी आए। संसद में ट्रैक्टर ले जाने की बात हुई, इब्नू कह दे मिला वो ट्रैक्टर कित गया, वो ट्रैक्टर भी आड़े है, वह संसद भी आड़े है, और वो दुष्यंत चौटाला जी भी आड़े है, और आपे सारे भाई देखने वाले उस दौर ने भी, इस दौर ने भी आड़े हैं। अपनी आत्मा तो सोच के देखियो, पूरे प्रदेश में ऐसा कौन सा नेता है जो किसानों की हक की आवाज उठाओगा? अंतरात्मा तो सोच लियो। पार्टी बेशक भाई तारी दूसरी हो सारे भाइयों की, लेकिन जो सारे किसान भाई
इन कुछ राजनीतिक लोग जो इस मुहिम के पीछे बड़े बड़े चेहरे हैं, जो किसानों को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सारे मैं तो जमींदार भाइयों तो यह कहूँगा कि उनके बकावा में ना आओ। जो अपने ती अच्छा लग गए, जो अपने हक की बात करे उसके साथ लगो, उसको बदनाम ना करो साथियों। कम से कम अगर सरकार दोषी है तो उसमें खट्टर साहब भी दोषी हैं, उसके अंदर अपने गृह मंत्री जी भी दोषी, कृषि मंत्री भी दोषी हैं। उसमें एक व्यक्ति को आप टारगेट ना करके पूरी सरकार को टारगेट कर लो। उसमें दुष्यंत चौटाला जी भी आगे, सरकार का विधानसभा का घेराव करो, आप संसद का घेराव करो, आप दुष्यंत चौटाला जी के मकान का घेराव करने से क्या बनता है साथियों? नहीं, ये हमारी गलत सोच है। हमें सभी भाइयों को अपना रास्ता सही चुनना पड़ेगा। साथियों, मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगे हो तो इसको आगे पहुंचा देना। अब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, अंतरात्मा से सोचना। मैंने जो बात कही उसमें कुछ गलत लगा हो तो माफ़ करना। आप सारे भाइयों को मेरी राम राम।